नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश पाठ परिवेशी पेड़ पौधे पढ़ेंगे। बच्चों, आज इस पाठ का हम अंतिम भाग पढ़ेंगे और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी हम और आप मिलकर के हल करेंगे। तो चलिए प्रतिदिन की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ की पहली 2 कक्षाओं में क्या सीखा, पहले उसको दोहरा तो लें। तो चलिए बताइए, पहली 2 कक्षाओं में हमने मिलकर के क्या सीखा था इस पाठ में। बिल्कुल सही। पहली कक्षा में हमने जाना था कि हम अपने जो परिवेशी पेड़ पौधे हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं वो सब भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न होते हैं ना। और हम इनको पहचानते कैसे हैं ये हम पहली कक्षा में सीखे थे। तो चलिए बताइए कि हम पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल सही। हम पेड़ पौधों को उनके फल से, हाँ, उनके तने की लंबाई और मोटाई से और उनकी पत्तियों से और उनके प्यारे प्यारे फूलों से पहचान लेते हैं ना। हर एक पेड़ पौधा अलग अलग होता है तो उनको इस तरह से हम पहचान लेते हैं। और दूसरे दिन की कक्षा में हमने क्या सीखा था। पहली कक्षा में तो सीखा कि पेड़ पौधों को कैसे हम पहचानते हैं और दूसरे दिन की कक्षा में क्या सीखा था। बिल्कुल सही। दूसरे दिन की कक्षा में हमने सीखा था कि ये प्यारे से पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों इतने उपयोगी हैं। हाँ, क्यों उपयोगी हैं बताइए। बिल्कुल सही। इन पेड़ पौधों के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं से तो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है और हम जीवित रहते हैं। और इनसे हमें स्वादिष्ट और ताजे ताजे फल मिलते हैं, मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं ना। और बहुत से पशु पक्षी इन पे अपना घर बनाते हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो औषधियाँ भी तो इन्हीं से मिलती हैं ना। और प्यारे बच्चों, और क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही। और ये प्यारे पेड़ पौधे जो हम पानी पीते हैं ये वर्षा में भी तो सहायक होते हैं ना। और जब बाढ़ आती है तो भी बचाते हैं। तो ये प्रकृति के सबसे अच्छे वरदान है मनुष्यों के लिए। हम लोगों ने दूसरी कक्षा में जाना और इनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, जब हमने जान लिया कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है तो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, हमारी ही तो है ना। तो ऐसे अमूल्य पेड़ पौधों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, आप ये 2 चित्र देखिए, ध्यान से देखिए। एक में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे लगे हैं, चारों तरफ हरियाली दिख रही है। और दूसरा जो चित्र है इसको देखिए, इसमें तो जैसे एकदम सूखा पड़ा है और पेड़ भी सूखा हुआ है। तो अब दोनों चित्रों में आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। आप अपनी पृथ्वी को कैसा रखना चाहते हैं, ऐसे हरा भरा या इस तरह से, सोचिए। बिल्कुल सही। सभी को ये हरे भरे और प्यारे पेड़ कितने अच्छे लगते हैं ना, और हमें छाया देते हैं और देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। तो कोई भी तो नहीं चाहेगा कि हमारी धरती इस तरह से हो जाए, नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए, बताइए क्या करना होगा। बिल्कुल सही, हमें खूब ढेर सारे पेड़ लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा करनी होगी। क्या करना होगा, पेड़ लगाने होंगे और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी। तो चलिए आपको अब एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं, 2 दोस्तों की कहानी। और ये 2 दोस्त हैं सोनू और मोनू। तो सुनेंगे आप लोग सोनू और मोनू की कहानी। कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है। ये देखिए, आपको मिलवा देते हैं सोनू और मोनू से।
ये है सोनू और ये है मोनू। तो बच्चों चलिए आपको सोनू मोनू की कहानी सुनाते हैं। सोनू मोनू जो हैं वो आप ही की तरह प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? बिल्कुल सही, 5 जून को। तो पर्यावरण संरक्षण दिवस के दिन दोनों दोस्तों ने एक एक प्यारा सा पेड़ लगाया और उसके बाद दोनों ने उसकी देखभाल करने का वादा भी किया। अब समय बीतता गया। जो सोनू था उसने अपने पेड़ की बहुत देखभाल की, खूब देखभाल की। उसमें उसको सूर्य की रोशनी में रखा, उसमें समय समय पे उसने पानी दिया और उसमें खाद डाली, उसकी निराई गुड़ाई की और उसके साथ समय भी बिताता था। और उधर जो मोनू था वो तो भाई पेड़ लगा के बिल्कुल भूल ही गया, बिल्कुल उस पेड़ की देखभाल ही नहीं की। अब एक दिन सोनू जो है सो करके उठा। एक दिन सोनू सो करके उठा तो उसने देखा कि उसका जो पेड़ था उसमें तो बहुत प्यारे और सुंदर से फूल निकल गए हैं। क्या निकल गए? उसके पेड़ में फूल निकल गए। उसकी मेहनत का उसको फल मिला। वो तो बहुत खुश हो गया। जब आप कोई काम करते हैं और आपको उसका फल मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और वो दौड़ के गया अपने दोस्त मोनू के पास। उसने बताया कि मेरे पेड़ में तो फूल निकल गया। अब मोनू के अपने पेड़ की याद आई। वो तो लगा के भाई भूल गया, तो उसने कोई देखभाल ही नहीं की अपने पौधे की। तो वो जाके देखता है तो उसका जो पौधा है बिल्कुल मुरझा गया है। अब ये देख के मोनू तो बहुत दुखी हो गया। फिर सोनू ने मोनू से कहा कि हमें पेड़ पौधों को लगाना ही नहीं चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, उनको सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए, समय समय पे पानी देना चाहिए, खाद डालना चाहिए और उनकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तभी वो बड़े होते हैं। अब मोनू को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने कहा कि दोस्त, अब मैं भी अपने पेड़ की बहुत देखभाल करूँगा। तो इस तरह से बच्चों अब मोनू का पौधा भी धीरे धीरे सोनू के पौधे की तरह बड़ा होने लगा। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें सिर्फ पेड़ लगाना नहीं चाहिए, उसकी बहुत देखभाल भी करनी चाहिए ताकि वो बड़ा हो जाए, एक छोटा पौधा वृक्ष बन जाए और हमें ही तो लाभ पहुंचाएगा वो। तो आप लोग क्या करेंगे? मोनू की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, सोनू की तरह पेड़ लगाएंगे और उसकी खूब ज़्यादा देखभाल करेंगे ना। अब भाई आइए देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पौधों की देखभाल के कौन कौन से तरीके बताए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश का 3रा भाग खोल लीजिए। चलिए सारे लोग जल्दी से अपनी किताबें निकालिए और पृष्ठ संख्या 26 निकालिए, जहाँ पे लिखा है पेड़ पौधों की देखभाल। तो सबने खोल लिया किताब? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जब आप ऐसे अपनी पुस्तक खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक चित्र दिखेगा। सबको दिख रहा है ना? अब देखिए, चित्र देखो और लिखो पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहले क्या हो रहा है? ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग छोटे से पौधे को लगा रहे हैं और दूसरे में उसको कहाँ रखे हैं? बताइए। उसको सूर्य की रोशनी में रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें पानी दे रही है कोई छोटी और प्यारी सी बच्ची, उसमें पानी दे रही है ना। और चौथा चित्र देखिए, इसमें पौधे की निराई और गुड़ाई हो रही है, उसके आसपास जो घास है उसको निकाला जा रहा है। तो एक पौधे को इसी तरह से लगाया और उसकी देखभाल की जाती है। इस चित्र के माध्यम से हमें ये पता चल गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है आगे। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्या तुम अपने घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल करते हो? कैसे? लिखो। तो ये आपका
आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आप इधर लिख दीजिएगा। हमें जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जैसे हम मनुष्य क्या भोजन और पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? आप सोचिए कि अगर आपको थोड़ी देर पानी ना मिले या खाना ना मिले तो आपको कैसे कमजोरी सी लगने लगती है ना। और अगर 1-2 दिन आप भूखे रह जाते हैं तब तो स्थिति और बुरी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो जैसे हमें काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए, चलने फिरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने कहानी में भी देखा सोनू मोनू की, और चित्र में भी देखा कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। बताइए। धूप, खाद, पानी और जल, ठीक है। और उनकी समय समय पे निराई गुड़ाई। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए इन वस्तुओं की, चीज़ों की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। इसके लिए हमें पौधों को समय समय पे पानी देना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय समय पे पौधों को पानी देना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रात के समय में नहीं, दिन के समय में, ठीक है बच्चों। इनमें निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? इसमें खाद डालनी चाहिए। खाद डालने से उनको पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे आप फल खाते हैं, भोजन के अलावा फल खाते हैं, दूध पीते हैं और कुछ बादाम, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं उससे क्या होता है? आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है ना, एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। उसी तरह खाद डालने से पौधों को और उनकी वृद्धि जल्दी जल्दी हो जाती है। तो उनमें खाद भी डालना चाहिए। गमले में लगे पौधों को समय समय पे धूप में रखना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपने बाहर पेड़ नहीं लगाया है, आपने छोटे से गमले में पेड़ लगाया है, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उनको धूप में रखिए। कहाँ रखेंगे? सूर्य की रोशनी में। तभी तो वो अपना खाना बना पाएंगे ना। वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और उसको खा करके बड़े हो जाते हैं। आगे चलते हैं। पेड़ पौधों के आसपास उगी घास को समय समय पे हटाते रहना चाहिए। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास जो घास होती है वो उनके पोषक तत्वों को खींच लेती है और उनको नष्ट कर देती है। और उसमें बहुत से कीटाणु भी आ जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास जो अतिरिक्त घास उग जाती है उसको समय समय पे निकाल देना चाहिए। आपने खेतों में भी देखा होगा ना, निराई गुड़ाई होती है समय समय पे। धान के, गेहूं के खेतों में ना निराई होती है। आपके घर के बड़े जाते हैं, करते हैं। तो इसीलिए होता है कि जो मेन पौधा या पेड़ है उसको नुकसान न पहुँचे और उसको आवश्यक पोषक तत्व जमीन से मिलता रहे। तो अगर आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधों की देखभाल न की जाए तो ये सूख जाते हैं। तो वो तो मैंने पहले ही बताया कि जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को उचित पोषक तत्वों की और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर उनकी देखभाल ना की जाए तो वो क्या होंगे? वो तो सूख जाएंगे ना बच्चों। तो आप लोग उनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वही तो हमें क्या देते हैं? प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा और हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम सबको इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों देखो, पेड़ पौधे हमें कितना कुछ देते हैं। हमारा जीवन चलता है, हमें भोजन देते हैं, हमें औषधियाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं। तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि हम उनकी देखभाल करें और उनका खूब ध्यान रखें ताकि हमारी प्यारी सी पृथ्वी खूब हरी भरी रहे और हमारा जीवन ऐसे ही खुशहाल बना रहे और चलता रहे। ठीक है ना? आप सब एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा और उसको
सुरक्षित रखिएगा, उससे आप बातें करिए। देखिए एक पौधा आपकी सारी बातें सुनता है और आपसे खूब बातें भी करेगा और वो जल्दी 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 से बड़ा हो जाएगा। कभी आप करके देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि पेड़ पौधों की हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए ना। हमने जाना कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे और ये सारे हैं, इनकी हमें खूब ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हमने क्या सीखा उसको हम जांच भी तो लेते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उनको मिल करके हल करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग इसके लिए? हमने जो सीखा उसको हम जांच भी तो लेते हैं कि हमने आखिर सीखा क्या। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? चलिए बताइए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं? तो बताइए अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं? ये तो हमने कब सीखा था? पहली कक्षा में, और आज उसको दोहराया भी कि अलग अलग पेड़ पौधों को हम उनके फूलों से, फल से, पत्ती से, तने की लंबाई और मोटाई से सरलता से पहचान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? अब इसका भी उत्तर अभी हमने जाना कि पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए भाई? क्योंकि पेड़ पौधों के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी ही पड़ेगी, ये बहुत आवश्यक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाओगे? क्रम से लिखो। तो आपने क्या देखा था? आपको एक पौधा लगाना है, तो पौधा लगाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक पौधा लाओगे और उसको मिट्टी या गमले में लगाओगे और उसको कहाँ लगाओगे? सूर्य की रोशनी में, और समय समय पे उसमें पानी डालोगे और क्या करोगे? उसकी निराई गुड़ाई करोगे और जो अतिरिक्त घास है उसको निकालते रहोगे। ये पौधे लगाने का एक तरीका होता है। पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? अब आप बताओ पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है भाई? सोचिए सोचिए। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे पौधों को भी जीवित रहने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है? उन्हें जल की आवश्यकता होती है, उन्हें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो हम उन्हें खाद डालते हैं उससे उनको मिलती है। हाँ, अब आते हैं बेल किसे कहते हैं? किन्हीं 3 बेलों के नाम बताइए। तो ये हमने कब जाना था? दूसरी कक्षा में। तो चलिए बताइए बेल किसे कहते हैं? याद करिए, आपके आसपास बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बेल हैं। बहुत सही। वो पौधे जो दूसरे बड़े वृक्षों के ऊपर लता के रूप में उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेल कहलाते हैं ना। और किन्हीं 3 बेलों के नाम बताइए। तो चलिए बताइए 3 बेलों के नाम। बहुत सही। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है गिलोय, उसी तरह कभी करेला देखा है? कहा जाता है ना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो करेला किसके ऊपर? नीम या कुछ ऐसे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, तो वो भी एक बेल ही है। अब आप इसी तरह के अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसमें देखिए कि उसमें बेल कौन है और उनसे आपको क्या क्या मिलता है। करेंगे ना ये? अब आगे चलते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं इसको। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को बहुत शुद्ध बनाते हैं ना। तो ये हो गया आपका गलत, ये क्वेश्चन हो गया आपका गलत। अब दूसरा, पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है।
बिल्कुल, पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब आते हैं आगे। सभी पेड़ पौधे के तने एक समान होते हैं। क्या तुलसी का तना भी वैसा ही होता है जैसा शीशम का तना होता है? बताइए बताइए। नहीं ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये हो गया आपका गलत। पेड़ पौधों को उनकी पत्तियों से पहचाना जा सकता है। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों को उनकी पत्तियों से पहचाना जा सकता है। तो ये हो गया आपका सही। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। अपनी पसंद के पेड़ या पौधे का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो ये तो कितना मज़ेदार काम है ना कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक पेड़ ले लीजिए, पौधा ले लीजिए और उसमें उसका चित्र बनाइए। चित्र बनाना तो सबको कितना पसंद होता है ना, और उसमें अपनी मनपसंद का रंग भरिए। तो बहुत मज़ेदार काम हो गया। और आगे देखते हैं। एक कागज को लेकर किसी पेड़ के तने पे रखो और उस पे पेंसिल चलाओ। अरे वाह, ये तो और मज़ेदार काम है। आप एक कागज ले लीजिए और किसी पेड़ के तने पे रख करके उस पे पेंसिल से चलाइए। देखिए एक नई आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। आपके कागज पर तने की छाप बन जाएगी और इसी तरह की अन्य कई पेड़ों पे आप जाकर के ये प्रक्रिया करिए और नई नई डिज़ाइन बनाइए। कितना अच्छा है ना। अब उसके बाद चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करोगे? अब आप ये अपने दोस्त से बातचीत करिए कि वो और आप दोनों मिलकर पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। पेड़ पौधों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? अब ये भी आपको अपने दोस्त से चर्चा करनी है। जो हमने आज की कक्षा में सीखा, आपने तो बहुत कुछ जान लिया। अब अपने दोस्त से भी इस पे चर्चा करिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं। चित्र में बनी आकृति की तरह तुम पत्तियों को चिपकाकर चित्र बनाओ। अरे ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं और आप लोगों ने जो गृह कार्य दिया था वो उसमें ज़रूर इस तरह की आकृतियाँ आपने बनाई होगी। हम लोगों ने हाथी बनाई थी, मछली बनाई थी। हाँ, तो ये कार्य तो आप पहले ही कर चुके हैं और बहुत ही मज़ा भी आया होगा आप सबको ना। आया था ना। तो चलिए, ये हमने अभ्यास के प्रश्नों को मिलकर के हल कर लिया और कितना अच्छा लगा और सरलता से हो गया। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि बच्चों आप अपने मनपसंद का एक पेड़ बनाइए और इसमें रंग भरिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैंने ही एक पेड़ बनाया है। ये देखिए, ये मैंने अपनी पसंद का एक पेड़ बनाया और मुझे जो रंग पसंद थे वो सारे रंग मैंने इस पेड़ में भर दिया है। और अगर आपको अपनी पसंद का, आपको गुलाब का पेड़ पौधा पसंद है, आपको गेंदे का पौधा पसंद है, आपको आम का पेड़ पसंद है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने मनपसंद का एक पौधा बनाएंगे और उसमें खूब प्यारे प्यारे से रंग भरेंगे। तो देखिए, हमने कर लिया है। अब आपका काम बाकी है। आप इस तरह से एक प्यारा सा पौधा बनाइए और उसमें पेड़ बनाइए और उसमें प्यारे प्यारे रंग भरिए। देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना, तो उसके बाद हमने क्या सीखा, उस पे भी तो चर्चा कर लें कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा। तो चलिए, आप हमारे साथ बोलिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, परंतु सबसे आवश्यक है उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है। और दूसरा, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद, हवा की आवश्यकता होती है। किसकी? पानी, धूप, हवा की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं, पेड़ पौधों की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो पेड़ पौधों की उचित वृद्धि हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। यही तो सीखा ना हमने आज की कक्षा में। उसके बाद
पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बिना प्यारे पेड़ पौधों के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, तो हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, इनका संरक्षण कर हम प्राकृतिक संतुलन को बना सकते हैं। तो प्रकृति ने पेड़ पौधों को उपहार के रूप में हमें दिया है और उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है और उनको खूब हरा भरा लगा करके हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा कितनी मज़ेदार थी। अब इसको और थोड़ा सा रोचक बनाते हैं। तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और मेरे साथ और इस प्यारे से पेड़ के साथ, इस प्यारे के पेड़ के साथ एक प्यारी सी कविता गाते हैं। ठीक है, तो चलिए खड़े हो जाइए और मिलकर के हम लोग गाते हैं। कविता का शीर्षक है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। क्या शीर्षक है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो चलिए गाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं, पेड़ लगाकर भूल न जाएं, देखभाल हम करते जाएं, पेड़ लगाकर भूल न जाएं, देखभाल हम करते जाएं, पानी खाद सूरज की रोशनी, पानी खाद सूरज की रोशनी, हम इनको उपलब्ध कराएं, निराई गुड़ाई है बहुत ज़रूरी, निराई गुड़ाई है बहुत ज़रूरी, समय समय पर करते जाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, नन्हा पौधा वृक्ष बन जाए, फले फूले हरियाली लाए, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं। और बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, आप एक पेड़ लगाइए और उसकी सुरक्षा करिए। ठीक है, ये आपका प्यारा सा गृह कार्य। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने कितना कुछ सीखा और जाना कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें उनकी देखभाल करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हरे भरे पेड़ कभी ना काटें और नए पेड़ लगाएं। अपने आसपास खूब साफ सफाई रखें। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तब तक के लिए धन्यवाद।